दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर जिले में लगातार नए नए नवाचार कर राम जनमानस में शासन प्रशासन की योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में एक और नवाचार देखने को मिला है। सीएम हेल्पलाइन में लंबे समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई के दौरान ही समस्याओं का समाधान किया। कलेक्टर समाधान में 7 प्रकरणों की सुनवाई हुई, जिनमें से 4 का मौके पर निराकरण हुआ है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि कलेक्टर समाधान पहल को शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं। इस पहल के तहत सीएम हेल्पलाइन के पुराने और हितग्राही मूलक मामलों का समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है। बैठक में कुल 7 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से 4 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। लगभग 2 महीने से हर सोमवार को हमने एक पहल की है कलेक्टर समाधान की। इसमें सीएम हेल्पलाइन से हम 7 केस निकालते हैं, 7 विकास खंडों के, जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और खास तौर से हितग्राही मूलक है, जिसमें लोगों को शिकायतों का समाधान नहीं मिला है। तो आज भी इसी प्रकार से 7 केसों की सुनवाई हमने की है और इन 7 में से 4 केसों का निराकरण हो गया है संतोषजनक रूप से। एक केस बटियागढ़ था, जिसमें एमपीबी के द्वारा जो राशि ली गई थी त्रुटिपूर्ण तरीके से, वो उनको वापस करा दी गई है और शिकायतकर्ता संतुष्ट हैं, उसमें पैसा भी वापस मिल गया। पटेरा का एक केस था स्कूल शिक्षा विभाग का, जिसमें उनकी पेंशन स्वीकृत की जानी थी, उनका पीपीओ जारी हो गया है, पेंशन स्वीकृत हो गई उनकी। तीसरा केस पथरिया का था, ग्रेचुटी के भुगतान का। वो केस में ग्रेचुटी का भुगतान की कार्रवाई पूरी हो गई है, उनके खाते में पैसा चला गया। चौथा केस था तेंदुखेड़ा का, राष्ट्रीय परिवार सहायता के भुगतान का। वो आज शाम तक उनका भुगतान हो जाएगा, तो आज ये भी निराकरण हो जाएगा पूरा। 3 केस ऐसे हैं, एक प्रधानमंत्री आवास का है दमोह का शहर का, एक समग्र का है जो जवेरा का है, और एक अनुभव प्रमाण पत्र का है हटा का। ये तीनों केस में जो अनुभव प्रमाण पत्र वाला केस है, उसको हम लोगों ने 7 दिन के अंदर इसको निपटाने का कहा है, क्योंकि इसमें आवेदक को स्वयं आना जरूरी है। तो यदि आवेदक आ जाता है तो सेम डे इसका निराकरण कर दिया जाएगा। यदि आज आ जाता तो आज ही कर दिया जाएगा, कल आ जाता तो कल कर दिया जाएगा।